बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को बात समझ में आएगी या नहीं आएगी? कुरान ने बयान कर दिया, रिसालत माब ने भी उसकी तफसीर कर दी। आया इंसान समझ सकता है इज्जत और जिल्लत के मेयार को या नहीं समझ सकता? ये इंसान नहीं समझ सकता। आम इंसान की बात हो रही, आपकी बात नहीं हो रही। हमने कहा आपकी बात सूरह फज्र के आखिरी 4 आयतों में आपकी बात है, उससे पहले दूसरे इंसानों की बात है ना। और जब हम आप कहते हैं तो आप फर्श आज़ा पे आने वाले जिस मर्जी मकतब के से ताल्लुक रखते हो, जिस मर्जी फिरके से ताल्लुक रखते हो, फर्श आज़ा पे आने वाले, हुसैन को चाहने वाले, हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाने वाले, और ये मुसलमानों की गालिब अक्सरियत है। मुसलमानों की गालिब अक्सरियत हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाती है। गालिब लेकिन जो इस फर्श अज़ा पे नहीं आया वो इस कुरानी मेयार को समझ सकता है इज्जत या जिल्लत की, या नहीं समझ सकता? वो नहीं समझ सकता। कल्ला, कुरान कह रहा है तुम हरगिज इज्जत और जिल्लत के मेयार को नहीं समझ सकते हो। क्यों? इसलिए कि तुम हुसैन के पास नहीं आते हो। जो जमीनगीर हो, जमीन से चिपका हुआ हो, मादियत में फंसा हुआ हो और आसमान मारिफत पर निगाह न कर सकता हो, वो कहां इन मारिफ को समझ सकता है? वो कहां इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकता है? वो नहीं समझ सकता। कुरान कह रहा है कल्ला, तुम हरगिज नहीं समझ सकते हो। इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ दक्कन दक्का, यानी जब तक कयामत ना आ जाए तुम्हें समझ में नहीं आएगी। कयामत भी कब आएगी? कयामत जब आएगी और जमीन को नीच तो नाबूद कर दिया जाएगा। तुम इसी जमीन को चाहते हो ना। और तो हिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, तुम जम कर जिस माल को चाहते हो वो इसी जमीन से निकलता है, इन्हीं मादियात से। और हमारे जवानों को ये कहा भी जाता है कि ठीक है दीनदार होना अच्छा है। अभी आपने क्लासेस का ऐलान भी किया, खुदा करे आप लोग इस किस्म की क्लासेस में भी शिरकत करें। और इस फर्श अज़ा का लाजिमा भी यही है कि जब फर्श अज़ा खत्म हो, यानी अय्याम अज़ा खत्म हो, तो फिर ये फर्श अज़ा कायम व दाइम रहे कुरान व अकायद व अहकाम की क्लासेस की सूरत में। यही हुसैन का पैगाम। ये पैगाम किसने लिया किसने नहीं लिया का मतलब यही है। अब मुझे कोई काम नहीं है कि आप इनकी क्लास में आते हैं या नहीं आते। मैं इस क्लास के लिए नहीं कह रहा, मैं किसी भी आपको जो क्लास पसंद है उसकी बात है ना। कि आप हो सकता है आपको मुझसे इख्तिलाफ हो, इनसे इख्तिलाफ हो, आप उनकी क्लास में ना जाएं, मेरी क्लास में ना जाएं, लेकिन ये नहीं हो सकता अय्याम अज़ा खत्म होने के बाद आप हुसैन की क्लास में ना जाएं, है ना। आप तफसीर की क्लास में ना, ये नहीं हो सकता। ये आप मेरी क्लास में ना, ये हो सकता है, ये ना। आप इनकी क्लास में ना जाएं, ये भी हो सकता है, ठीक। लेकिन आप कुरान से वाबस्ता न रहें, ये नहीं हो सकता। और हमारी दुआ है इंशाअल्लाह आप कुरान से वाबस्ता रहें। और ये जो मफाहिम हमारे लिए इंतहाई आसान है, जो अहले बैत से दूर हैं वो मर जाए नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। इन मानवियात को समझ सकते ही नहीं हैं जो कि यजीदियत की पलीदी में गिरफ्तार हैं। इन मारिफ को, इन बुलंद मारिफ को, तालीमात को समझने के लिए लाजिम है कि इंसान पाक हो जाए, उसमें ततहीर आए, उसमें पाकीज़गी आए। और ये ततहीर इन आंसुओं के जरिए आती है जो फर्श अज़ा पे बहते हैं, इन क़ुलूब के जरिए जो यहाँ नरम पड़ते हैं, जिनमें मोहब्बत खुदा इस फर्श अज़ा से हासिल होती है। आप इंशाअल्लाह क्लासों में आएंगे। इंसान समझ सकता ही नहीं है। कुरान वाज़ेह कह रहा है कल्ला, हरगिज नहीं। ये जो मेयार में दे रहा हूं इज्जत का और जिल्लत का, ये आम इंसान इसे समझ सकते ही नहीं है। इन्हें समझाने के लिए मैं इस जमीन को कूट कूट कर हमवार कर दूंगा। जब मादियत रहेगी ही नहीं, जब मादा ही नहीं रहेगा तो मादियत कहां से रहेगी?